हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शेयर करने जा रहा हूं क्योंकि फर्स्ट प्लेसमेंट करवाने जा रहा है आईसीआई। किसके लिए? सिर्फ ओनली फॉर वीमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एक अपॉर्चुनिटी है टू रिक्रूट वीमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिसके लिए उनको प्रोवाइड किया जाएगा कि भाई फ्लेक्सिबल टाइमिंग आपकी रहेगी या पार्ट टाइम बेसिस पर या फिर वर्क फ्रॉम होम बेसिस पर, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी आप ये ब्रोशर देख सकते हैं, मैं आपके लिए इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे रीज़न भी आपको मेंशन किया हुआ है कि भाई कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में 50% पॉपुलेशन वीमेंस का है, तो क्यों ना हम उनकी वर्कफोर्स से भी अपनी कंट्री को ग्रोथ की तरफ लेकर चलें। तो ये सारा इनिशिएटिव यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हैं डिग्नेटरीज़ के जितने भी हैं नाम, जिन्होंने ये सब इनिशिएटिव्स लिया है। और बाकी कब रजिस्ट्रेशन डेट है, अगर मैं आपको बताऊं तो ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन डेट तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट फॉर अ मेंबर्स ये आज से स्टार्ट हो रहा है 6 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, तो जितने भी वीमेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो इस इनिशिएटिव का बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। बस जो कुछ कंडीशंस हैं वो मैं आपको अभी लेटर ऑन मेंशन करके बता दूंगा। बट मुझे ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन से भी ये चीज़ सुन रहा है तो प्लीज़ इसको रिगार्ड में रख के आप हम आईसीएसआई में भी ये इम्प्लीमेंट ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ मतलब जैसे बात करते हैं तो पता चलता है कि भाई कुछ वीमेंस कहती हैं कि भाई हम तो एट अ 7 AM मॉर्निंग में काम करने के लिए रेडी हैं, कि भाई आप हमारे को 7 AM से 4 PM तक अलाउ कर दीजिए। तो बिकॉज दिस इज़ द फ्लेक्सिबल टाइमिंग कि भाई उसके बाद हम अपना जो भी काम करना है, हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कुछ संभाल लिए हैं वो हम उसको मैनेज कर सके। तो देखिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और मतलब और मैं होप एज्यूम भी करूंगा कि ये लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो भी होगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये डॉक्यूमेंट पर ही रह जाए। और बाकी आप ये चीज़ें देख सकते हैं। देखिए जो सस्टेनेबल गोल है हमारे, उसमें भी हमारा 5th सस्टेनेबल गोल यही कहता है कि अचीव करना है जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरिंग ऑल वीमेंस एंड गर्ल्स। सो ये सारी बातें हैं और एक आपको डेटा दे रखा है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, कि देखिए जो वीमेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट का रेशियो है 2022 में अब 28% अप्रॉक्सीमेटली, आप उसको 30% भी मान के चलिए कि 30% हमारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो वीमेंस हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे को उनकी इंटेलिजेंस, उनकी नॉलेज का भी हमारे को फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सब इनिशिएटिव लाया गया है। बाकी आप ये देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस की भाई, अच्छा सबसे पहली बात, जैसे जो जर्नल होता है जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल्स के लिए होता है चार्टर अकाउंटेंट्स के लिए कैंपस प्लेसमेंट, उसमें कुछ कभी कभार मिनिमम प्रिस्क्राइब कर सकते कि आपको इतना सीटीसी देना ही देना पड़ेगा। ठीक है ना, और फिर उनसे ऑर्गेनाइजेशन से फीस भी ली जाती है। तो बट यहाँ पर ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं। देर इज़ नो मिनिमम सीटीसी रिक्वायर्ड और देर इज़ नो फी फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जब आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फीस नहीं मांगी, इसका मतलब देर इज विल बी द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। ठीक है ना, सो क्योंकि अच्छा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कैंडिडेट वो रिक्रूट कर पाएँ। अब बट अगर अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ गाइडलाइंस अगर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं तो कुछ गाइडलाइंस मेंबर्स के लिए भी है। अब आप जैसे मान सकते हैं कि भाई आपको एक ड्यूरेशन दे दिया जाएगा कि भाई 6 अक्टूबर से अगर हमारा ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है तो आपको 15 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, इस इन बिटवीन में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर अगर आपको रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट भी करती है तो आप मैक्सिमम 3 ऑर्गेनाइजेशन को कंसेंट दे सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, हर एक जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल होगा अनदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि भाई उसमें वो अप्लाई कर सकता है। बट द कंडीशन इज कि कोई भी वीमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन्होंने सीओपी होल्ड ना कर रखा हो, ये सबसे बड़ी एक कंडीशन है। और जो उनकी मेंबरशिप नंबर है वो 30 सितंबर 2021 से या तो ये डेट या उससे पहले की हो, बिकॉज आपको 1 ईयर की जो कंडीशन है कि भाई 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, उसको ध्यान में रख के ये प्रोविज़न लाई गई है। ठीक है, बाकी साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, कब क्या होगा वो मैं डिटेल आपके साथ मेंशन कर सकता हूँ। अगर इन बिटवीन इसमें मुझे मेंशन हो जाता है तो मैं आपको इसी में से बता दूंगा। एक फ़ीस ली जाएगी नॉमिनल सी, जिससे कि क्या हो, जो कैंडिडेट एक्चुअली काम करने के लिए इंटरेस्टेड है वही आए, हर कोई विमेन भी अप्लाई ना कर दे, उसके लिए एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है। और ये भी बिल्कुल एक अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है ना, इसको सब में ध्यान में रखते हुए अगर आप देखिए हर चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे तो आप उसको अच्छे से
उसका बेनिफिट ले पाएंगे। उसके बाद बाकी इंटरव्यूज़ कब कब होंगे, जैसे मैं देख रहा था दिल्ली में 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, एंड नोएडा में 1 नवंबर को इंटरव्यू स्केड्यूल किया गया है, ठीक है ना। बाकी कुछ और अदर भी हैं स्टेट्स, जैसे कि कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया, उसके लिए भी सब मतलब अक्टूबर में ही है। बट आप रिस्पेक्टिवली जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आप जाकर ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट प्लीज़ मुझे ज़रूर मेंशन करके बताइएगा कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये इनिशिएटिव। देखिए यहाँ पर सब मेंशन किया हुआ है कि दिल्ली में कब है इंटरव्यूज़ वगैरह, आपके नोएडा में कब है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें मेंशन करी हुई है, ठीक है ना। बाकी कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपके पास मेल आईडी मेंशन की हुई है, अगर जो भी आप उनसे कुछ डाउट है आप उनसे पूछ सकते हैं। बाकी कुछ इसमें ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं है, बट हाँ प्लीज़ ज़रूर मुझे एक बार अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा और इसे अदर इंस्टीट्यूट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो इस इनिशिएटिव को हम अदर इंस्टीट्यूट में भी एप्लीकेबल करवा पाएँ। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को इतना ध्यान से सुना। मिलते हैं एक अलग वीडियो में। थैंक यू सो मच।